नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है इस माइंड मोड स्टडी में। और इस कंप्यूटर प्रणाली जो अपन टॉपिक पार्ट 2 देखने वाले हैं। कंप्यूटर का जो सिस्टम है, कंप्यूटर किस टाइप से कार्य करता है, क्या क्या उसके महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं, उनको देखते हुए अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो आज उसकी अपने सेकंड क्लास है और ऑलराउंड अपने कंप्यूटर की जो क्लास है वो 5 नंबर की क्लास होने वाली है। 100% एग्जाम को टारगेट करते हुए चलेंगे, जिसमें सीईटी, एलडीसी, वीडियो, पटवार, एसआई और महत्वपूर्ण कंप्यूटर अनुदेशक अनुदेशक का जो टॉपिक लगता है बेसिक कंप्यूटर का, उसका पोर्शन अपन ये कर लेंगे। उसके बाद में अपन सी प्लस प्लस, जावा, HTML, SQF वो सारी की सारी लैंग्वेज देखेंगे। वो अपने विशेष रूप से कंप्यूटर अनुदेशक के बच्चों के लिए होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अपन देखते हैं कल अपन ने कहाँ तक पढ़ा था, आपको पता है? अपन ने CPU पढ़ लिया था, कंट्रोल यूनिट पढ़ी थी, ऑर्थोमेटिक जो लॉजिक यूनिट है ALU उसको समझा था। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं, उसके आगे का टॉपिक है CLU रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर। जो रजिस्टर होता है CPU का, उसको अपन पढ़ने वाले हैं। ये होता क्या है, तो माइक्रो प्रोसेसर का एक महत्वपूर्ण भाग है। CPU जो प्रोसेसर है वो क्या है, माइक्रो प्रोसेसर का महत्वपूर्ण भाग है। रजिस्टर एक गतिशील मेमोरी है, यानी जो CPU रजिस्टर है उसकी जो मेमोरी है वो एक गतिशील मेमोरी है, जिसका प्रयोग निर्देश देने के बाद अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है, यानी बिना सेव किए स्टोर करता है। रजिस्टर एक फ्लिप फ्लॉप का समूह है। किसका है? फ्लिप फ्लॉप का समूह है, जिसका उपयोग बाइनरी शब्द में संग्रहित किया जाना है, यानी बारकोड जो स्कैनर होते हैं, बारकोड होते हैं, उसके थ्रू अपन इसमें संग्रहित किया जाता है। प्रत्येक फ्लिप फ्लॉप एक बिट जो सूचना संग्रहित करने में सक्षम है। आगे बढ़ते हैं। रजिस्टर के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? जो CPU के जो रजिस्टर होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। तो उसमें से विशेष रूप से जो मुख्य मुख्य अपने को पूछे जाने वाले एग्जाम में वो मैं उठा के लेके आया हूं। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, इनपुट आउटपुट एड्रेस रजिस्टर, इनपुट आउटपुट बफर रजिस्टर, शिफ्ट रजिस्टर, प्रोग्राम काउंट रजिस्टर, इंस्ट्रक्टर रजिस्टर। ये सारे सारे है जो मेमोरी यानी CPU के जो है वो रजिस्टर के प्रकार है। सॉरी अपने कल अपन ने यूनिट CU देख ली थी, ऑर्थोमेटिक लॉजिक यूनिट देख ली थी, CPU के प्रमुख जो संपादित किए जाने वाले कार्य हैं वो कार्य देख लिए थे 4 प्रकार के। अब अपन देख लिया CPU के जो रजिस्टर है उसका देख लिया। अब अपन देखेंगे L1 के बारे में। ये होता है लेवल फर्स्ट। क्या होता है दोस्तों? लेवल फर्स्ट, रीच वाला नहीं, ये कंप्यूटर का पार्ट है। ये कैश मेमोरी का सबसे छोटा और सबसे तेज प्रकार का है। जो लेवल फर्स्ट होता है वो कैश मेमोरी का सबसे छोटा और सबसे तेज प्रकार है। इसे सीधे CPU में एम्बेड किया जाता है। क्या किया जाता है? एम्बेड किया जाता है, जिसमें ये CPU के साथ समान गति से कार्य करता है। जो कैश मेमोरी CPU में होती है उसे लेवल फर्स्ट या लेवल 1 कैश मेमोरी कहते हैं। L1 के लेवल 1 किसकी, कौन सी मेमोरी को कहते हैं? कैश मेमोरी को, जो CPU में होती है। कैश मेमोरी कहां पे होती है दोस्तों? CPU के अंदर होती है, उसको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए फटाफट से। आप इस चैनल पे अगर नए नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 नंबर से क्लास देखनी स्टार्ट करिए, मजा आएगा। एक होता है दोस्तों अपने इंटरनल बस। क्या होता है दोस्तों? इंटरनल बस होता है। तो ये काम क्या करता है तो उसके बारे में समझ लेते हैं। CPU के अन्य घटकों के बीच डेटा और नियंत्रण जो सिग्नल भेजते हैं, उसके इस्तेमाल होने वाले तारों का जो समूह होता है, जो जाल होता है तारों का, उसे इंटरनल बस कहा जाता है। ये जो है उस गति वाला एक आंतरिक संयोजन है। ये जो इंटरनल बस है वो उस गति वाला एक आंतरिक संयोजन कहा जाता है। इसको प्रभावित करने वाले कारक अपन देखना चाह रहे हैं। तो उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? किसको CPU की जो गति होती है ना, उसको जो प्रभावित करते हैं, उसमें जो बाधा बनते हैं, उस कारणों को देखने की कोशिश करते हैं अपन, विस्तार से समझ रहे हैं। एक होता है वर्ड लेंथ, जो शब्द परास होते हैं, वो CPU को प्रभावित करते हैं काम करने में, उसकी स्पीड में प्रभावित करते हैं। सिस्टम क्लॉक यानी जो कंप्यूटर की घड़ी होती है वो भी CPU की गति को प्रभावित करता है। एक होता है मल्टी प्रोसेसिंग, जिसे पैरेलल जो प्रोसेसिंग है या फिर समानांतर प्रोसेसिंग भी कहा जाता है। एक होती है कैश मेमोरी,
कैश मेमोरी क्यों प्रभावित करती है? क्योंकि अस्थायी रूप से डाटा इसमें सेव जाता रहते हैं और ये लेवल फर्स्ट की मेमोरी है, सीपीयू की लेवल फर्स्ट की मेमोरी है, इसीलिए इसे प्रभावित करता है। चलते आगे। वाह क्या बात, अभ्यास प्रश्न आ चुके हैं। किसके? कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। किसके दोस्तों? कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के। प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर क्या होता है दोस्तों? प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर होता है जो कंप्यूटर की कार्यप्रणाली होती है उससे पूछे जाने वाले प्रश्न जो PYQ है, किस पे? PYQ पे आधारित होंगे। किस पे? PYQ पर आधारित होंगे, जो पहले प्रश्नों में आ चुके हैं। पहला ही प्रश्न दाग रहा हूं मैं, फटाफट से आंसर करना, कमेंट करके बताना इसका आंसर यह है सर। आगे बढ़ते हैं। दी गई समयावधि में एक माइक्रो प्रोसेसर द्वारा निष्पादित जो निर्देश होते हैं उसकी संख्या क्या कहलाती है? क्लॉक स्पीड, कैश मेमोरी, प्रोसेसर जो आर्किटेक्चर है, या फिर है इंट्रोडक्शन सेट। जो इसका सही आंसर होने वाला है वो क्या है? इंट्रोडक्शन सेट होता है वो समयावधि का एक माइक्रो प्रोसेसर द्वारा जो निष्पादित किए जाते हैं निर्देश, वो संख्या क्या कहलाती है? इंस्ट्रक्शन सेट कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी में मेरी थोड़ी समस्या है, उस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। इनमें से जो सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल जो है वो फ्लिप फ्लॉप कौन सा है? यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप क्या लिखोगे इसका? जगह फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, RS फ्लिप फ्लॉप। सही आंसर क्या होगा? फटाफट से कमेंट करें। इसका सही आंसर होगा जेके फ्लिप फ्लॉप, जो यूनिवर्सल होगा यानी सार्वभौमिक, सब जगह यूज में ले सकते हैं उसे। किस प्रकार का रजिस्टर दोनों दिशाओं में डेटा शिफ्ट करता है? यानी कौन सा रजिस्टर है जो दोनों प्रकार की दिशाओं के डेटा को शिफ्ट करता है या एकत्रित करता है? बताइए फटाफट। बाइडिरेक्शन शिफ्ट रजिस्टर, जिसे शॉर्ट में अपन BS रजिस्टर भी कहते हैं, BS रजिस्टर भी कहते हैं। पैरेलल रजिस्टर जो समानांतर होता है, फिर सीरियल क्रमच रजिस्टर होता है, या फिर शिफ्ट रजिस्टर। इसका सही आंसर क्या होने वाला है? इसका जो होने वाला है BS रजिस्टर। बाइडिरेक्शन शिफ्ट रजिस्टर होता है वो दोनों दिशाओं में डेटा शिफ्ट करता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस घटक का माइक्रो प्रोसेसर के डिवाइस में या फिर डिजाइन में समावेश नहीं करता है? कंट्रोल यूनिट, कैश मेमोरी, हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव, या फिर ALU यानी ऑर्थोमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका जो सही आंसर होगा वो हार्ड डिस्क होगा। क्या होगा दोस्तों? जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें डिजाइन का समावेश हार्ड डिस्क के द्वारा नहीं किया जाता है, कंट्रोल यूनिट के द्वारा किया जाता है, कैश मेमोरी के द्वारा किया जाता है, अर्थोमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा भी किया जाता है, परंतु हार्ड डिस्क के बारे में नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन कंट्रोल यूनिट के कार्यों का सर्वोत्तम वर्णन करता है? यानी जो कंट्रोल यूनिट हैं उनके विस्तार रूप से या बहुत गुणवत्तापूर्ण वर्णन करता है वो कौन सा है? अंक गणितीय परिचालन का निष्पादन, मेमोरी प्रोसेस, इनपुट और आउटपुट उपकरणों के परिचालन का नियंत्रण, तर्क युक्त परिचालन का निष्पादन, या बाहरी जो एक्सटर्नल डाटा को कंप्यूटर समझने एवं स्वरूप को परिवर्तन करता है उसको। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? इसका सही आंसर होना है मेमोरी प्रोसेस। मेमोरी है जो प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट जो उपकरण होते हैं उनमें परिचालन का नियंत्रण करता है। आगे बढ़ते हैं। तारों का एक समूह जो एक साथ बिट्स के एक समूह को ले जाता है यानी समानांतर और एक संबंधित नियंत्रण योजना है उसके रूप में जाना जाता है। बस रजिस्टर, तारें, या फिर डेटा केबल। इसका सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? फटाफट से। इसका जो इंटरनल बस होता है वो इस समूह को बिट्स के रूप में समूह में लेता है और संबंधित नियोजन की योजना होती है या समानांतर होता है उसमें काम में लिया जाता है। सॉरी, सुबह का समय। कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मुख्य कार्य है यानी CPU के मुख्य काम क्या है? आंकड़ों का आंकड़ों का प्रसंस्करण, आंकड़ों को प्रदर्शित करना, आंकड़ों को संप्रेषित करना, या फिर आंकड़ों को संग्रहित करना। सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों?
इसका सही आंसर होगा आंकड़ों को संप्रेषित करना। पढ़ के आए विशेष रूप से, पीछे अपन बहुत डिटेल से पढ़ के आए हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा देखो। निम्नलिखित में से कौन सी इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित पहले माइक्रोसॉफ्ट का ट्रांजिस्टर क्षमता है? कितनी क्षमता थी पहले ट्रांजिस्टर की? 2300। 3 नंबर वाली क्लास में अपन पढ़ के आए हैं इसके बारे में विशेष रूप से। डेटा को कंप्यूटर सिस्टम में विभिन्न घटकों के मध्य करके स्थानांतरित किया जाता है। जो भौतिक तारों का उपयोग है उसे क्या कहा जाता है? यानी भौतिक तारों का जो उपयोग है, कौन सी? मैंने सुबह क्या अभी फर्स्ट में स्टार्ट में ही बताया था ना आपको, सीपीयू का फोटो दिया था उसमें बताया था। बस इंटरनल बस है, वैन, सीपीयू या फ्लो चार्ट। इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो इसका होने वाला है इंटरनल बस। ये प्रश्न है वो CET 10+2 में 2024 वाले पेपर में आया था। शिफ्ट का पूछना तो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आया था, ठीक है ना? तो इस बात का भी ध्यान रखो, गलत बताऊंगा नहीं, भरोसा आपको करना पड़ेगा। पूरी डिटेल के साथ बता रहा हूं आपको। प्रोसेसर की निम्नलिखित में से कौन सी इकाई कंप्यूटर के सभी हिस्सों को निगरानी करती है, उन्हें उचित निर्देश भी देती है? इनपुट यूनिट, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट या कंट्रोल यूनिट? प्रोसेसर होता है वो कंप्यूटर के किस हिस्से की निगरानी करता है और उचित निर्देश जो देते हैं, क्या कहा जाता है? कंट्रोल यूनिट। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक जो मस्तिष्क है, यानी विद्युत दिमाग, सीपीयू, सीयू, एलयू या मेमोरी? सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। सही कह रहा हूं ना? मैंने आपको ये कुछ पूछा था, आपकी टाइपिंग स्पीड क्या है? करी टाइपिंग कभी बैठ के? कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट इसका सही आंसर है, या फिर कंट्रोल यूनिट है, ऑर्थोमेटिक लॉजिक यूनिट है, या फिर मेमोरी है? मेमोरी दो प्रकार की होती है, रैम रोम। विस्तार से देखेंगे, अपन पढ़ेंगे, आप बस धैर्य बनाए रखें। इसका सही आंसर क्या होने वाला है? सीपीयू, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा नियंत्रण इकाई यानी कंट्रोल जो यूनिट है उसका कार्य नहीं है? डायरेक्ट ऑपरेशन, गाइड्स डाटा फ्लो थ्रू द कंप्यूटर मेमोरी, कंट्रोल सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शनल एग्जीक्यूशन, इंटरप्रेसेस इंस्ट्रक्शन। सही आंसर क्या होगा इसका? डायरेक्ट ऑपरेशन। जो इकाई यानी कंप्यूटर की जो इकाई है यानी कंट्रोल यूनिट है उसका कार्य कौन सा नहीं है? डायरेक्ट ऑपरेशन है, वो इसका काम नहीं है, वो ALU का काम है। आगे बढ़ते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोल प्रोटेक्शन यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, कोर प्रोसेसिंग यूनिट या सेंट्रल पावर यूनिट? इसका सही आंसर होगा कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। आप सभी को ध्यान है। सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है? पहले सीयू के बारे में पूछा था, अब सीपीयू के बारे में पूछ रहा है। कार्यक्रम के निर्देश को पूरा करना, भविष्य में उपयोग में डाटा या जानकारी स्टोर करे, ये काम मेमोरी का है। प्रक्रिया, डेटा और सूचना। इसका सही आंसर क्या होगा? भविष्य में उपयोग के लिए डेटा वो सीपीयू का कार्य है, जानकारी स्टोर करना। प्रक्रिया, डेटा और सूचना भी इनका काम है। इसका सही आंसर होगा डी। बी और सी दोनों आंसर सही हैं। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की ALU यानी ऑर्थोमेटिक लॉजिक यूनिट उन आदेशों की प्रतिक्रिया करती है, इनमें से किससे आते हैं, यानी किसका निर्देश काम करे? प्राइमरी मेमोरी, कंट्रोल सेक्शन, एक्सटर्नल मेमोरी या कैश मेमोरी? ये जो ALU है उन निर्देशों की प्रतिक्रिया करता है। किसकी करता है प्रतिक्रिया? सही आंसर दीजिए इसका फटाफट से। कंट्रोल सेक्शन का। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का कौन सा यूनिट सभी प्रकार के परिकलन करता है? ALU, CU, RAM, रैम या रोम? CU, ALU।
आ रहा है समझ में कुछ? बताइए इसका आंसर क्या है? कंप्यूटर में कौन सा यूनिट है जो सभी प्रकार के परिकलन करता है? एएलयू ऑर्थोमेटिक लॉजिक यूनिट है, वो सारे परिकलन करता है। आगे बढ़ते हैं। प्रोसेसर को बनाने में प्रयुक्त विभिन्न घटकों को एक जगह एकत्रित किया जाता है ताकि स्मार्टफोन में समा सके। इसे जाना जाता है, क्या जाना जाता है? टच ओनरशिप, मेमोरी ओनरशिप, प्रोसेसर ओनरशिप या सिस्टम ओनरशिप? सही आंसर क्या होगा? सिस्टम ओनरशिप। ये डबल आ गया डी आपने। इसका जो सही आंसर होगा सिस्टम ओनरशिप कहलाता है। जो प्रोसेसर होता है उसको बनाने में प्रयुक्त जो विभिन्न घटक होते हैं उसको एकत्रित किया जाता है ताकि स्मार्टफोन के अंदर समा सके, पतला किया जाता है उसे। किसको किया जाता है? सिस्टम ओनरशिप को। आगे बढ़ते हैं। संबंधित चक्रीय को एएलयू द्वारा अधिकृत किया संभव निर्गत प्रदान करता है जो अधिकतम करता है 0, 1, 2, 3। सही आंसर क्या होगा? एएलयू द्वारा अधिकृत किया संभव निर्गत प्रदान जाता है जो अधिकतम कहलाता है। सही आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। क्या होगा दोस्तों? 2 होगा। आगे बढ़ते हैं। इनपुट से आउटपुट में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है। इनपुट से आउटपुट में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? सीपीयू के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सीपीयू के द्वारा किया जाता है। रजिस्टर सीपीयू और मेमोरी स्थित है, सॉरी इसके पीछे सीपीयू और मेमोरी स्थित है कहां पर? सीपीयू और मेमोरी विस्तार बोर्ड, मदरबोर्ड, स्टोरेज डिवाइस या आउटपुट डिवाइस? सही आंसर क्या होगा? मैंने फोटो के अंदर भी समझा के आया हूं आपको, मदरबोर्ड के अंदर लगते हैं। कहां पर? मदरबोर्ड के अंदर। आगे बढ़ते हैं। रजिस्टर किसका समूह है? किसका समूह है? फ्लिप फ्लॉप, एंड गेट, और गेट या इनमें से कोई नहीं? तो ये रजिस्टर है वो फ्लिप फ्लॉप का समूह है। कौन से फ्लिप फ्लॉप का समूह है ये पूछ लिया जाए आपको तो क्या बताओगे? कमेंट करो फटाफट से। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सीपीयू का मुख्य कार्य नहीं है? इस नहीं पर जोर देने के लिए मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, विशेष रूप से ध्यान रखा। ये प्रश्न कई बच्चे गलत भी करके आए थे कि नहीं पढ़ा नहीं था। कार्य कौन से? दे दिया, आ गया, देख लिया और दाब दिया, फटाफट कर दियो कि यार हो तो अपन आवे हाँ हो धके पटे ही कौन भी यो करो की करो टाबरो। निम्न में से कौन सा सीपीयू का मुख्य कार्य नहीं है? ऑप्टिकल ड्राइव पढ़े, ऑर्थोमेटिक और तार्किक यानी लॉजिकल जो कार्य निष्पादन करना, संग्रहित प्रोग्राम जो निर्देश है उसको निष्पादित करना, या फिर प्राइमरी स्टोरेज या मुख्य कार्य होता है उसके निकट में संपर्क करना। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्टिकल जो ड्राइव है वो पढ़े। वो नहीं पढ़ता है। कौन पढ़ता है? ऑर्थोमेटिक, ये तार्किक काम है या फिर ऑर्थोमेटिक काम है, वो निष्पादन करता है, प्रोग्राम को संग्रहित करता है। स्टोर और मुख्य मेमोरी है उसका मुख्य भाग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर ए ऑप्शन होगा। कंप्यूटर 5 मूल कार्य यानी ऑपरेशंस यानी 5 कार्य करता है जिसमें इनपुट है, आउटपुट है, स्टोरेज है, कंट्रोल है। 4 तो मैंने बता दिए, एक और पीछे रह गया, वो कौन सा है ये पूछना चाह रहा है आपसे। इनपुट, फिर होगा प्रोसेस, क्या होगा दोस्तों? प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट, फिर स्टोरेज, फिर कंट्रोल। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा प्रोसेस यानी प्रक्रिया। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से क्या कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? कौन सा वर्ड है? प्रोसेसर, मेमोरी, कीबोर्ड या मदरबोर्ड? आप इस चैनल पे अगर नए नए हैं तो मैं बार बार कहने नहीं चाहूंगा क्योंकि आपका समय खराब हो रहा है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर भी करें, कमेंट करके सजेशन भी दें। आगे किसकी क्लास चाहिए अगली, इसके लिए आप फटाफट से कमेंट कर देना। इसका सही आंसर क्या होगा? कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है? फटाफट से बताइए। बताइए बताइए बताइए, आपका इंतजार कर रहा हूं। कल जो क्लास आने वाली है वो क्लासिफिकेशन की आएगी, जो कंप्यूटर का वर्गीकरण बताएंगे अपन को, आपको विस्तार रूप से देखेंगे। पहले थ्योरी करेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर टाइम कम हुआ तो फिर अगली क्लास में देख लेंगे। अब पीवाईक्यू, पहले पूरी थ्योरी बेस पढ़ लेंगे,
इस चैनल पे नए हैं ना, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत काम आने वाली चीजें हैं ये। इसका सही आंसर क्या है फटाफट से बताइए। प्रोफेसर है वो कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच अंतर समझ सकती है, यानी कौन सी चीज है जो डिवाइस डाटा या प्रोग्राम के बीच का जो अंतर है उसको समझ सकते हैं। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी या माइक्रो प्रोसेसर। अगर मस्ती से और मजे से जो बंदा पढ़ने वाला है वो इस प्रश्न को सही कर सकता है। डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच कौन काम करेगा? कोई प्रोसेसर ही करेगा। क्या होगा? जो प्रोसेसर होगा वही काम करेगा। तो इसका सही आंसर होगा माइक्रो प्रोसेसर। डिवाइस और मेमोरी स्टोरेज का काम करती है। आउटपुट देना होता है, इनपुट लेना होता है, तो फिर माइक्रो प्रोसेसर ही है जो डिवाइस डेटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल वाली क्लास में। बहुत शानदार क्लास रहेगी, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आप धीरे धीरे संख्या बल अपना बढ़ता रह रहा है, परिवार बढ़ रहा है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है आपको कंटिन्यू लेके चलूं, धैर्य के साथ चलें, थ्योरी प्लस PYQ कॉन्सेप्ट लेके चलें, ताकि आपके एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म आप कर सकूं। थैंक यू। जय हिंद।